विंटेज कार रैली से ज्योति बाबा ने दिया नशा मुक्त भारत संदेश। हर उम्र को लुभाती चली विंटेज कार रैली। विंटेज कार रैली से दिया स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। धूम्रपान छोड़ने से कैंसर सहित कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धूम्रपान छोड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मगर ऐसा कर आप प्रमुख बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। उपरोक्त बात पीपल लाइफ सोसाइटी व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में विकसित भारत की थीम पर स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए रिजर्व बैंक के सामने माल रोड से आयोजित विंटेज कार रैली के उद्घाटन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि 40 की उम्र से पहले धूम्रपान छोड़ने वाला लगभग उतना ही समय जीवित रहेगा जितना धूम्रपान न करने वाला। टोरंटो विश्वविद्यालय में 15 साल चले शोध के अनुसार 3 वर्ष तक धूम्रपान छोड़ने पर 6 साल तक उम्र बढ़ सकती है। ज्योति बाबा ने जोर देकर विंटेज कार रैली में युवा प्रतिभागियों को चेतावनी भरे स्वर में कहा कि पैसिव स्मोकिंग यानी परोक्ष रूप से धूम्रपान बच्चों की रक्त धमनियों को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा इससे उनकी रक्त नलिकाएं असमय में ही विकसित हो जाती हैं। शोध करने वाले तस्मानिया विश्वविद्यालय की डॉक्टर सियान गल का कहना है, हमारा अध्ययन बताता है कि जो बच्चा बचपन में पैसिव स्मोकिंग का शिकार होता है उसकी धमनियों की संरचना की प्रत्यक्ष और अपूर्णीय क्षति पहुंचती है। पीपल लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता रैली संयोजक ने कहा कि विंटेज कार रैली के द्वारा हम कानपुर को स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो बच्चों को इससे होने वाले नुकसान से बचाने का सबसे असरदार उपाय है कि आप सिगरेट पीना तुरंत छोड़ दें। उन्होंने कहा कि विंटेज कार रैली का युवाओं में सर चढ़कर क्रेज दिखाई दिया और हम हर उम्र के लोगों ने फोटो भी जगह जगह रोक कर खिंचवाई। सभी ने रैली में शामिल कारों की देखरेख की सराहना की। रैली में जोरदार नारे योगी जी का है संदेश, ड्रग्स मुक्त हो अपना प्रदेश भी लगाए। विकास गौड़ एडवोकेट व अभिजीत गुप्ता ने कहा कि हम लड़कियों द्वारा स्मोकिंग के क्षेत्र में लड़कों को पीछे करने की होड़ देख रहे हैं, इसलिए हुक्का बार में लड़कियों की बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही, जो विकसित भारत संकल्प को साकार करने में बड़ी बाधा के रूप में दिख रही। कार रैली का विधिवत उद्घाटन माता राधा रानी गुप्ता ने किया। प्रतिभागी खुशी गुप्ता ने रैली के द्वारा सभी बहनों से निवेदन किया कि वह भारतीय संस्कृति का गौरववर्धन करने वाले कार्यों में अपनी समस्त ऊर्जा लगाएं। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को नशा मुक्त जीवन का संकल्प भी कराया। आयोजन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख सर्वश्री अभिजीत गुप्ता, हनी गुप्ता, राजेश गुप्ता, जयेश गुप्ता, खुशी गुप्ता, विनीता गुप्ता, सपना गुप्ता इत्यादि थी। हाँ, तो ज्योति बाबा जी आज आपने क्या किया है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। आज हम लोगों ने पीपल लाइफ सोसाइटी और सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक विंटेज कार रैली का आयोजन माल रोड से किया, जिसका कि मुख्य मकसद कानपुर को स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प के साथ हम लोगों ने इस विंटेज कार रैली का आयोजन किया। विंटेज कार रैली के माध्यम से जो लोगों का उत्साह दिखाई पड़ा और रास्ते में चलते हुए सभी वर्ग के लोग और सभी उम्र के लोगों ने न सिर्फ सराहना की बल्कि उन्होंने इस बात की भी तारीफ़ की, जिस प्रकार से विंटेज कार रैली मतलब 100 साल पुरानी गाड़ियाँ, 70 80 साल पुरानी गाड़ियों का जब इतना मेंटेनेंस, इतना रखरखाव हो सकता है, तो इंसान अपना रखरखाव क्यों नहीं कर रहा, क्यों स्मोकिंग करके नशे की अवस्था में जा कर के अपने शरीर को ख़राब कर रहा है। जिस प्रकार से ये गाड़ियाँ 100 साल तक आज भी जीवंत बनी हुई हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी शोरूम से निकल करके आ रही हैं, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर की रक्षा नशे के रोग से करनी होगी, क्योंकि नशा का रोग यदि लग जाएगा तो शरीर ज़्यादा समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता है। विंटेज कार रैली के माध्यम से तमाम नौजवानों को एक प्रेरणा मिली कि स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी के लिए हम क्यों एकजुट हों, और विंटेज कार रैली के माध्यम से मुख्य उद्देश्य ये भी था कि कैसे जागरूकता बढ़े, कैसे लोगों में अपनी पुरानी चीज़ों को सहेजने का सलीका आवे,
क्योंकि हम लोग अपनी सभ्यता से दूर हट रहे हैं और कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये विंटेज कार रैली न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करती है, क्योंकि हम पुरानी संस्कृति को मानने वाले हैं। तो जिस प्रकार से पहले एक संयुक्त फैमिली हुआ करती थी जिसमें कि सब लोग समान रूप से रहते थे और हर एक के दुख सुख में खड़े होते थे, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली के कारण हम किसी के साथ सुख दुख में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। विंटेज कार रैली के माध्यम से ये एक बड़ा संदेश हम लोगों ने आज यहाँ पर दिया और कानपुर में इस प्रकार की आगे भी हम लोग कई विंटेज कार रैली के माध्यम से नौजवानों को, युवाओं को जोड़ेंगे और स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी को सार्थक बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और उसमें कई फिल्म स्टार्स को भी हम लोगों को लाने का प्लान है, जिसके माध्यम से हम नौजवानों और ख़ासतौर से जो लड़कियां हैं जो हुक्का बार की ओर आकर्षित हो रही हैं, जो हुक्का बार की ओर जा रही हैं, उनको भी नशे की अवस्था से वापस लाने का काम इन सुंदर आयोजनों के माध्यम से करने का हम लोगों का संकल्प है। इसके लिए पीपल लाइफ सोसाइटी के राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी 8 गाड़ियों के द्वारा और पुराने स्कूटर व्हीकल्स के द्वारा जिस प्रकार से आज यहाँ पर भाग लिया और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, रैली के संयोजक रहे वो, उनका एक ही मंतव्य है कि कैसे और किस तरीके से हम अपने पुरानी धरोहर को सहेजें, यानी अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि असली में जो देवता हैं, जो जीवंत भगवान हैं, वो माँ बाप हैं। उनकी जिसने सेवा कर ली तो ये निश्चित तौर से मान के चलो उसने सभी धर्मों को आत्मसात कर लिया है। मैं ज्योति बाबा एक बार पुनः आप सबको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज़ लाइव 24।